फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? जी हाँ, आप सही है, ये एटम्स है। एटम्स सबसे टाइनीस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स के। अगर आपको एटम्स के बारे में कुछ भी पता ना हो तो आप क्वांटम फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में एटम्स का बहुत मेन रोल होता है। ये मैटर को कंसिस्ट करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। तो चलिए आज इस एटम्स के बारे में ही और समझते हैं। हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो आज हम एटम्स के बारे में सीखेंगे। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब एटम्स सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, या समझ लीजिए स्पेन के ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। तो ये ऑर्डिनरी मैटर के भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, और इसी की वजह से हम इन्हें केमिकल एलिमेंट्स में डिस्टिंग्विश कर पाए हैं। इन केमिकल एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल पे लिस्ट करके स्टडी कर सकते हैं, और आज तक हमें ऐसे 118 एलिमेंट्स मालूम हो चुके हैं। एटम्स बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं साइज में। अगर आप उनका साइज जानना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट 100 पिकोमीटर्स होता है, और इसी की वजह से हम उन्हें मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के फिजिक्स के या क्लासिकल फिजिक्स के साथ स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स ये बड़े ऑब्जेक्ट्स पे ही अप्लाई होती है। और इसी के साथ एटम्स के भी कुछ क्वांटम प्रॉपर्टीज, अगर हम कह सकते हैं, कुछ क्वांटम प्रॉपर्टीज होते हैं जो इस वर्ल्ड से बहुत डिफरेंट होते हैं, और इसीलिए हमने इन्हें स्टडी करने के लिए क्वांटम फिजिक्स को प्ले में लाया। अगर आप वेट जानना चाहते हैं एटम्स का, तो इनका वेट ऑलमोस्ट 1.65 इंटू 10⁻27 से लेकर 4.52 इंटू 10⁻24 केजीज हो सकता है। तो चलिए अब हम और डीप में इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टडी करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी वो पार्टिकल्स, वो एटम्स या वो चीजें जो इस एटम को कंसिस्ट करती है, जिससे ये एटम बना हुआ है। ओके, तो चलिए हमें अभी तक सिर्फ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मालूम है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके आजू बाजू, उनके इर्द गिर्द, सन के आजू बाजू जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और इसी की वजह से जो एटम का मास होता है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट माइनस होता है, तो उसका कुछ ज़्यादा मास नहीं होता, और इसकी वजह से ही 99% जो मास होता है किसी भी एटम का, वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों की प्रॉपर्टी इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। जैसे कि पहले हम प्रोटॉन स्टडी करेंगे, फिर न्यूट्रॉन स्टडी करेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन भी स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले प्रोटॉन के साथ चलते हैं। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, और अगर हम और डीप में इसके बारे में जानना चाहें तो ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल 3 क्वार्क्स के साथ कंसिस्ट करता है, यानी कि जब 3 क्वार्क्स एक साथ मिलते हैं तब एक प्रोटॉन बनता है। अगर आपको क्वार्क्स के बारे में और जानना है तो मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम स्टैंडर्ड मॉडल स्टडी करेंगे ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का, और उसमें हम क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स और ग्लूऑन्स, ये सारे सब स्टैंडर्ड मॉडल जो स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स के, वो स्टडी करेंगे। अब तक के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि क्वार्क्स वो होते हैं जो एक साथ कंसिस्ट करके हेड्रॉन्स बनाते हैं, और इनका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है वो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये लेप्टॉन फैमिली में होते हैं, मतलब ये लेप्टॉन्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं, पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, क्योंकि इनके पास अभी तक हमें कोई भी नोन इनका स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, और इसलिए ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल चार्ज वाले होते हैं, यानी कि ना ही वो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ना ही वो निगेटिव चार्ज लेते हैं, और इसीलिए हम उन्हें न्यूट्रल बोलते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी क्वार्क से ही बने होते हैं। इनका भी कुछ कंपोजिशन होगा, जैसे कि एक माइनस क्वार्क या प्लस क्वार्क। ओके, कुछ इस प्रकार के उनके भी कंपोजिशन होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड मॉडल जब एक्सप्लेन करूंगा तब बता दूंगा।
तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स होती है, जो इन दोनों को अट्रैक्ट करके रखती है, उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इस यूनिवर्स की। और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, पर न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होती। कुछ इंस्टेंस में ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वो एक्सेप्शन से कुछ उसमें भी। तो ये था बेसिक कंसेप्ट अबाउट एटम्स। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है एटम्स के। अगर आपको क्वांटम फिजिक्स और आगे स्टडी करनी है तो आपको पहले ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी क्वांटम फिजिक्स सीरीज़ है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टैंडर्ड मॉडल समझाऊंगा, जिसमें हम क्वार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बोसॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्लूऑन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स। थैंक यू।